नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वीरेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा उनके मन में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हमेशा रहा है विशेष आदर। मौके पर 21 विकासात्मक परियोजनाओं का किया शिलान्यास। भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किसानों के मुद्दे को लेकर 8 सितंबर को करेंगे आंदोलन। मुद्दे को लेकर डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। सेब को लेकर गरमाई राजनीति, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुरागिनी नायक ने बीजेपी पर बोला हमला और वो सरकारी संपत्तियों को बेचने का लगाया आरोप। 100% वैक्सीन लगाने पर पहला राज्य बना हिमाचल। मामले में प्रधानमंत्री कोरोना योद्धाओं के साथ प्रदेश की जनता को करेंगे संबोधित। और महंगाई की रोकथाम के लिए सरकार का सराहनीय कदम, गरीब रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवारों को मिलेगी छूट। अब सरसों और रिफाइन के तेल में मिलेगी 30 रुपए की छूट। हिमाचल प्रदेश में बना देश का पहला 100% कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगने वाले राज्य, जिसको लेकर अब देश के प्रधानमंत्री 6 सितंबर को कोरोना योद्धाओं के साथ प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इस विषय में लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है और इस मुद्दे पर चर्चा किया गया है। साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में की गई है। वहीं बैठक प्रदेश अध्यक्ष और शिमला लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कोरोना टीकाकरण की पहली खुराक लगने में देश का पहला राज्य बना है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को जहां एक और कोरोना योद्धाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे। वहीं बैठक में हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम रथ यात्रा के तहत हिमाचल में 51 साल में प्रवेश कर रहा है और इसी अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा विशेष सत्र के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा की गई है। वैक्सीनेशन में प्रथम डोज में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100% वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो गया है और उसके दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री 6 तारीख को हिमाचल प्रदेश को संबोधित करेंगे। उसी को लेकर आज की बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा जो स्वर्णिम रथ यात्रा और महामहिम राष्ट्रपति जी की का जो कार्यक्रम है, उसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा करेंगे। अच्छा, कौन कौन लोग जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? हम देख रहे हैं विधायक दल के अलावा और भी बहुत से लोग जो है। देखिए, आज की बैठक में जहां हमारे सभी विधायक 2017 के प्रत्याशी हैं, इसके अलावा हमारे जो पार्लियामेंट्री के प्रभारी और मैं प्रदेश अध्यक्ष और एमपी के नाते मैं भी इस बैठक में रहने वाला हूं। कुल मिलाकर हमारा सभी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में और जो हमारे 17 जिले हैं, सभी जिलों में कार्यक्रम हो, जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं और सभी जगह कार्यक्रम हो, सभी मंडलों में भव्य कार्यक्रम हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है नीचे तक जाए, आम जनता तक जाए। आज विधायक दल की बैठक विशेष इसलिए की जा रही है क्योंकि 6 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन के अभियान में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया, उसमें वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल के लोगों को वो संदेश देने वाले हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन के इस अभियान में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया, जिसमें हमारे आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सबको वो संबोधित करेंगे और उन सब इंटरेक्ट करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला शिमला के रामपुर लेवी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके मन में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हमेशा से विशेष आदर रहा है और वीरभद्र सिंह के दिल में भी उनके प्रति विशेष प्रेम भाव रहा है।
हिमाचल में इन दिनों सेब को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शिमला में मोदी सरकार और उनके 2-3 कॉर्पोरेट घरानों के सांठगांठ का हमला बोला है। रागिनी नायक ने मोदी सरकार पर देश हित और मुनाफे में चल रही सरकारी संपत्ति को बेचने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश नहीं झुकने देंगे। बात में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आज झूठ और वायदे को सरकार बनकर सामने आई है। तो अब आप देखिए 15 लाख रुपए अकाउंट में आना, अभी पता चला कि 15 लाख नौकरियां अगस्त में चली गई, तो 15 लाख अकाउंट में आने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, या काशी को क्योटो, जो कि उनकी अपना क्षेत्र है, काशी को क्योटो बनाने की बात हो, मोदी जी के जितने दावे और वादे रहे हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो जाएगा। किराए के लिए 60 लाख करोड़ की संपत्ति, खरबों रुपए की संपत्ति 50 साल के लिए आप दे देंगे किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और हाथ में पकड़े रहेंगे एक कागज और कहेंगे ये देखिए कागज लहरा रहे हैं। देश भर में किसानों की हो रही दुर्दशा के मुद्दे पर अब भारतीय किसान संघ ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ किसानों के मुद्दे को लेकर 8 सितंबर को देश भर में 555 जिलों में आंदोलन करेगा। ये जानकारी भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने शुक्रवार को शिमला में दी है। उनका बताया है कि वर्तमान में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी लागत उनके अधिक रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं सोमदेव ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ने निर्णय लिया हुआ कि 8 सितंबर को 555 जिलों में पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन जिला केंद्र पे मुख्य जिलाधीश के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को देगा। उसमें विशेष जो ध्यान दिया गया है, क्योंकि किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार खरीदारी उससे नीचे भी होती है और इसका लाभ कुछ एक फसलों पे कुछ एक राज्यों को हो रहा है। तो इसका जो है सब पूरे देश भर में लागू हो। और साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री रहे पीके धूमल ने नए जिलों में गठन के बीच संभावनाओं को टटोलने के लिए एक आयोग के गठन की सरकार को सलाह दी है। उनका कहना है कि समय समय पर मांग उठती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार को इस विषय पर निर्णय लेना है। वो अपने निवास स्थान सीमरपुर के मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बयान दिया है कि हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि नए जिलों में गठन राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों और लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समय समय पर विचार होता रहा है, निर्णय वर्तमान सरकार को लेना है। केवल मंडी और कांगड़ा में ही डिमांड नहीं है, रामपुर के लोग जिला चाहते हैं, जुबलकोट खाई के लोग अपनी बात रखते हैं। तो जब एक बार शुरू होगा तो बहुत बड़े स्तर पर डिमांड आएगी। तो एक आयोग का गठन करके इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और संभावनाएं क्या है, एक सफल इकाई, अच्छी इकाई विकास के लिए जो हो जिला की कौन सी बन सकती है, इस पर सरकार विचार करे जब करना हो। कई बार संसाधन कम होते हैं तो ऐसा इंस्टीट्यूशन, डिवीजन, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाने से जो बोझ प्रदेश के आर्थिक संसाधनों पर पड़ता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लाहौल स्पीति के पांगी में होने वाले पंचायत चुनाव को 2 चरणों में होगा और जून 2022 के मद्रास उच्च न्यायालय के चुनाव आयोग को देश के 5 राज्यों के चुनावों को लेकर दोषी करार दिया था
और यह फैसला लिया था कि जब भी चुनाव होंगे उससे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। और लाहौल स्पीति के पागी से पंचायत के चुनावों को लेकर अब स्वीकृति मिली है। स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी हर चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है, वो फिर नगर चुनाव की बात क्यों ना हो, पंचायत चुनाव की बात क्यों ना हो या फिर उपचुनाव की बात क्यों ना हो। वहीं मार्कंडेय ने कहा है कि बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार है, वो फिर चाहे मंडी लोकसभा उपचुनाव की बात ही क्यों ना हो। उपचुनाव का विषय में कहना चाहूंगा, हमारी सरकार हमेशा तैयार रहती है। शुरू डे वन से हमने हिमाचल प्रदेश का विकास माननीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी विषय हो, चाहे चुनाव हो, कोई भी विषय तैयारी हो, हम हमेशा तैयार हैं। चाहे मंडी पार्लियामेंट का विषय हो, चाहे दूसरे 3 जगह असेंबली के चुनाव होने हैं। जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हमेशा तैयार है। कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। और कोई भी चुनाव हो, निश्चित तौर पर जो है हमारी पार्टी जीतेगी। इससे पहले चाहे वो 50 का इलेक्शन बाई इलेक्शन रहा हो, चाहे पार्लियामेंट, चाहे कांगड़ा का धर्मशाला का रहा हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन रहे हो, हम हर चुनाव जीते हैं। चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हो, चाहे असेंबली के MC के इलेक्शन रहे हो, हर चुनाव हम जीते हैं। और आने वाले चुनाव जो भी बाई इलेक्शन होंगे, हम ये चुनाव जीतेंगे। चैलेंज की बात करें, आप देखेंगे कांग्रेस में कौन सी कमी है। हिमाचल में अब इस महीने से ही सरसों और रिफाइंड तेल पर 30 रुपए की छूट BPL परिवारों को मिलेगी। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि महंगाई को थामने के लिए सरकार ने ये कदम उठा रही है। साथ ही उनका कहना है कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये खास कदम उठाया है। साथ ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले गरीबों को अब 30 रुपए और APL परिवारों को 10 रुपए की राहत दोनों तरह से खाद्य तेल में इसी महीने से सरकार देगी। वहीं राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि जल्द ही हिमाचल में पोटा साहिब, नालगढ़ और ऊना में धान सेल्थिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि इसके जरिए 30,000 मेट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि इस बार 13,000 टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। देखिए, भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर धान की खरीद जो है हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलकर जो है दोनों और तीनों इकाइयों मिलकर जो है धान की खरीद का काम करेंगे। और इसमें हमने लगभग जैसे सिरमौर में 2 जगह और 1 जगह नालागढ़, 2 जगह ऊना में ऐसे राइस सेलिंग मशीनें जो है वो लगाई हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर हम धानों की खरीद करेंगे और लगभग 30,000 टन के आसपास हमारा लक्ष्य है कि धान की खरीद जो है वो की जाएगी। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।